औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मसूद अहमद शाह इज़ हियर फ्रॉम शाहज़ लीगल कंसल्टेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट लिया हुआ है अमेज़ॉन कोर्स का, होलसेल FBA कोर्स का। इसके साथ साथ हमारा कुछ ना कुछ कंप्लीट हो गया है। उसमें एक दो लेक्चर बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द अपलोड कर लूँगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं LLC रजिस्ट्रेशन के बारे में, राइट, कि किस तरह आप लोग अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं USA में। ये पूरा सीरीज़ है, पूरा एक कोर्स है। बहुत से क्लाइंट्स ये कह रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमारे लिए LLC रजिस्ट्रेशन का कोर्स भी ले आए, वो यूट्यूब पर अपलोड कर ले कि हम वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ले लें। इंशाल्लाह इस कोर्स करने के बाद आप लोग इतना काबिल हो जाएंगे कि एक दूसरे बंदे को गाइड कर सकोगे कि कौन सा स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्यों बेस्ट रहेगा, कौन सा स्टेट बेस्ट है, सही है, LLC किसे कहते हैं, LTD किसे कहते हैं, टैक्स फ्री स्टेट्स कौन से है, सही है। सारी डिटेल टैक्सेस के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टैक्सेस है इसमें। ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल से स्टडी करने वाला हूँ। सो डायरेक्टली आज का जो वीडियो वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू रजिस्टर LLC इन USA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान ले कि असल में LLC किसे कहते हैं। LLC मीन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इट इज़ यूज फॉर डूइंग बिजनेस इन USA। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ आप लोगों को, सो LLC हमारे पास इसकी एब्रीवेशन जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अगर एक बंदा आपसे पूछ ले कि LLC किसे कहते हैं, सो आप लोग सिंपल उसे कह सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सही है। ये हमारे पास एक कंपनी है जिस पर लोग बिजनेस करते हैं USA में, सही हो गया ना। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इस पर सिर्फ अमेज़ॉन का बिजनेस हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। इस पर आप लोग डिफरेंट बिजनेस कर सकते हैं। वॉलमार्ट पर भी बिजनेस कर सकते हैं, इस पर eBay पर भी इस पर जो है ना वो बिजनेस कर सकते हैं अगर आपकी LLC रजिस्टर हो जाए। इसके बाद आप लोग जो है ना अपना ट्रक डिस्पैचिंग बिजनेस भी इस पर कर सकते हैं। वो इनके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। कॉल सेंटर्स के लिए भी लोग इसे यूज़ करते हैं। सो इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है, सही हो गया ना। मेनली हमारा जो वर्क है, हम अमेज़ॉन पर वर्क कर रहे हैं। सो इस पर आप लोग अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकते हैं, सही है। किस तरह कर सकते हैं, आप लोग अपने लिए बिजनेस LLC रजिस्टर करवा लोगे USA में। ये पाकिस्तान से इजीली रजिस्टर हो जाती है आपकी LLC। बहुत से लोग यही कहते हैं कि सर हम नॉन रेजिडेंट हैं, सो हमारी LLC किस तरह फार्म होगी US में। सो इनका अपना प्रोसीजर होता है। किस तरह प्रोसीजर होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास आ जाते हैं, उनके थ्रू हम एड्रेस ले लेते हैं, LLC ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है ना वो ले लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। उसके थ्रू आपके लिए अपनी LLC रजिस्टर करवा लेते हैं, सही हो गया ना। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो LLC हमारे पास होते हैं USA में, सही है। LLC हमारे पास होती है USA में। और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ आता है LTD। LTD इसकी जो एब्रीवेशन है वो लिमिटेड कंपनी है, विच इज़ यूज फॉर डूइंग बिजनेस इन UK। सेम इसी तरह कंपनी है, लेकिन इसे बिजनेस करने के लिए आपको UK में रजिस्टर करवाना होगा, सही हो गया ना। अगर आप UK में वर्क करना चाहते हैं तो आपको लिए LTD रजिस्टर करवाना मस्ट है, सही हो गया ना। ये हमारे पास LLC और LTD के दरमियान डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद मैं आगे जाऊंगा और देखूंगा कि टैक्स फ्री स्टेट्स, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेट्स आते हैं कि वो टैक्स फ्री स्टेट्स है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात कर ले तो US में हमारे पास ऑलमोस्ट 52 स्टेट्स है। सो सारे स्टेट्स में आप अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास रिकमेंडेड स्टेट्स है, जो इसके टॉप स्टेट्स है वो आगे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। इसमें हमारे पास जो टैक्स फ्री स्टेट्स है वो 9 टैक्स फ्री स्टेट्स है, जिसमें हमारे पास इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं होता, जीरो इनकम टैक्स होता है। जिसमें हमारे पास द फर्स्ट वन आता है अलास्का। अलास्का में हमारे पास जीरो इनकम टैक्स होता है। नेवाडा आता है। ये हमारे पास ये सारे जो है ना वो 9 टैक्स फ्री स्टेट्स है, इनकम टैक्स फ्री स्टेट्स है। सो इन सारी स्टेट्स में आप LLC रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग फायदा है, अलग अलग नुकसान है। आगे डिस्कस करने वाला हूँ मैं कि कहाँ पर आप अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं, कहाँ पर नहीं करवा सकते हैं। सो इसमें नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है एड्रेस। मेन जो वर्क होता है इसमें एड्रेस का होता है, सही है।
ये भी टैक्स फ्री स्टेट्स है, इन सारों में आप लोग अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बाउंड स्टेट्स है वहाँ पर भी आप LLC रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन मेन जो इशू है इसमें एड्रेस का आता है। सो एड्रेस हमारे पास एड्रेस के हमारे पास 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस इन USA। द फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो फिजिकल एड्रेस है। जैसा कि नाम से जाहिर है आप लोगों को पता चल सकता है कि फिजिकली आप लोगों का फिजिकली वहाँ पर एक बंदा हो और आप लोग उसका एड्रेस अपनी LLC में यूज़ कर ले। सो ये हमारे पास हो गया फिजिकल एड्रेस। लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल एड्रेस और यूनिक एड्रेस, उनको जो है ना ये आपस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सो फिजिकल एड्रेस अलग होता है और यूनिक एड्रेस अलग होता है। सही हो गया ना। फिजिकल एड्रेस अगर एक बंदा है उसका जो है ना अपना रिलेटिव है वहाँ पर US में कोई भी स्टेट में हो, उसका एड्रेस उठा के अपने लिए वो LLC रजिस्टर करवा सकता है इजीली, कोई मसला नहीं होगा उसके। सही हो गया ना। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि इसमें 2-3 इस तरह मसले आते हैं कि जस्ट एग्जांपल के लिए आपका जो रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड वगैरह है वो टेक्सास स्टेट में है और वो से लोग LLCP को देखकर वो वायमिंग में अपनी LLC रजिस्टर करवा लेते। वायमिंग के LLC की बिलिंग फी थोड़ी कम है टेक्सास की कंपैरिजन में। सही हो गया ना। सो इस तरह आप लोग नहीं कर सकते कि एड्रेस एक स्टेट का हो और LLC अपनी दूसरी स्टेट का रजिस्टर करवा ले, ये रिकमेंडेड नहीं है। उम्मीद करता हूँ फिजिकल एड्रेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिजिकली आपका एक बंदा वहाँ पर हो, उसका एड्रेस यूज़ कर लिए, हमारे पास फिजिकल एड्रेस हो गया। दूसरा हमारे पास यूनिक एड्रेस है। यूनिक एड्रेस का मतलब ये है कि ये हम बाय करते हैं, वहाँ पर बंदा वंदा नहीं होता, वहाँ पर हमारे अपने एजेंट्स होते हैं, उनके पास ये एड्रेसेस होते हैं, उनका अपना जो है ना वो आपस सेटअप बड़ा सेटअप होता है और वो हमें एड्रेस पर देते हैं। हम जो है ना इन एजेंट्स को एनुअली पे करते हैं। इसमें हमारे पास बाज़ ऐसे होते हैं जिसको हम मंथली भी पे कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो हम जो लेते हैं वो एनुअली है। सही है। एनुअली इनको हम पेमेंट देते हैं और उसके बदले में ये लोग हमें एड्रेस देता है और उनका डैशबोर्ड भी साथ में दे देता है। डैशबोर्ड किस तरह होता है, हम जब एड्रेस बाय कर लेते हैं सो वहाँ पर वो लोग हमें डैशबोर्ड देता है, उस पर वो लोग डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमें भेजते हैं। सही हो गया ना। हर क्लाइंट का अपना अपना डैशबोर्ड होता है, उसके थ्रू उनके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग उनके पास आते हैं। यूनिक एड्रेस हमारे पास वो एड्रेस होता है जिसमें हमारे पास सूट नंबर होता है। सही हो गया ना। सूट नंबर, स्ट्रीट जो इसे कहते हैं, स्ट्रीट नंबर, सूट नंबर। सही हो गया ना। STE के बाद अपना सूट नंबर होता है इसमें। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में इजीली आप लोग हर बंदे का अपना अपना स्ट्रीट होता है ना, स्ट्रीट एड्रेस होता है। इसी तरह सेम यूनिक एड्रेस में भी होता है, हर बंदे का अपना अपना सूट एड्रेस होता है जिसे स्ट्रीट एड्रेस भी हम कह सकते हैं। सो ये भी हमारे पास बेस्ट है। अगर आप लोगों के पास फिजिकल एड्रेस हो उस पर भी LLC करवा सकते हैं, अगर आप लोगों के पास यूनिक एड्रेस हो तो उस पर भी LLC करवा सकते हैं। फिजिकल एड्रेस अगर ना हो तो फिर हम लोग यूनिक एड्रेस बाय कर सकते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है वर्चुअल शेयर एड्रेस। इसका मतलब ये है कि वर्चुअली शेयर एड्रेस, नाम से जाहिर है ये हमारे पास रिकमेंडेड नहीं है। नाम से जाहिर है कि बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं, ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इसे यूज़ किया भी होता है। इसमें मसले बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने भी अपनी LLC के लिए यूज़ किया, दूसरा बंदा आया उसने भी अपनी LLC के लिए यूज़ किया, तीसरे ने भी, और बाद में भी बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं। सो ये हम रिकमेंड नहीं करते। सही हो रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यूनिक एड्रेस भी शेयर होता है हमारे पास, बिल्कुल ये शेयर नहीं होता। इसमें हर बंदे का अपना अपना सूट नंबर होता है और वर्चुअल शेयर एड्रेस में हर बंदे का अपना सूट नंबर नहीं होता। इसमें डायरेक्टली एजेंट का एड्रेस होता है और वो वेरीफाई करके आपको वो दे देता है। सही है। सो उसी एड्रेस पर अमेज़ॉन अकाउंट भी नहीं बन सकता, मसले आ सकते हैं। आपको अगर बन भी गया सो एजेंट ने अगर वो एड्रेस दूसरे बंदे को भी दे दिया सो आपके पास बहुत सारे मसले आ सकते हैं फिर। सो ये हमारे पास एड्रेस के टाइप्स थे। सो आप लोगों को पीछे ये सब कुछ समझ आएगा। फिर ये आपको बेसिक कंसेप्ट आप लोग के लिए क्लियर करता हूँ। अब हमारे पास आता है रिकमेंडेड स्टेट्स। लोग कहते हैं कि हम अपनी LLC कहाँ पर रजिस्टर करवा लें, कौन सा स्टेट हमारे लिए बेस्ट होगा। सो अगर हम रिकमेंडेशन की बात कर ले सो इसमें हमारे पास 4 ऐसे स्टेट्स है, 4 जो US में रिकमेंडेड स्टेट्स है और US के टॉप स्टेट्स में आते हैं। द फर्स्ट वन इसमें जो आता है वो हमारे पास फ्लोरिडा है। द सेकंड वन हमारे पास टेक्सास आता है। द थर्ड वन हमारे पास वायोमिंग आता है एंड द लास्ट वन हमारे पास डेलावेयर आता है। इन सारे स्टेट्स में आप लोग अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं। वैसे तो आप लोग ये टैक्स फ्री स्टेट्स थे, इनमें भी आप लोग अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं,
लेकिन जो इनमें टॉप स्टेट्स मैंने आपके लिए ढूंढे हैं वो यही है। रीज़न बहुत से लोग कहते क्यों हम यहाँ पर अपनी LLC रजिस्टर करवा लें। सो द फर्स्ट रीज़न ऑल आर टैक्स फ्री स्टेट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये सारे स्टेट्स इसमें मौजूद है। ये हमारे पास टैक्स फ्री स्टेट्स है। सही हो गया ना। इनकम टैक्स आप लोगों पर बिल्कुल ज़ीरो टैक्स होगा। सही हो गया। इनकम टैक्स आप लोग पर नहीं होगा, आप लोग ज़ीरो रिटर्न फाइल करोगे। टैक्सेस की भी इंशाल्लाह आगे डिटेल्स आएंगे, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। द सेकंड रीज़न अगर हम बात कर ले यूनिक एड्रेस इन ऑल स्टेट्स। समझ गए आप लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया यूनिक एड्रेस सारे स्टेट्स, ये जो सारे स्टेट्स है फ्लोरिडा, टेक्सास, वायमिंग एंड डेलावेयर, इनमें हमारे पास यूनिक एड्रेस होता है। वर्चुअल शेयर एड्रेस इसमें नहीं होता। इसमें होता है लेकिन बाज़ लोग आपके लिए वो ले लेते हैं, लेकिन हम जो प्रोवाइड करते हैं वो यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। और ये बाकी जो स्टेट्स है इनमें यूनिक एड्रेस नहीं होता, बिल्कुल यूनिक एड्रेस में मिलता ही नहीं। इसमें जस्ट वर्चुअल शेयर एड्रेस मिलता है। सही हो गया। इसके बाद हाई चांस ऑफ ब्रांड अप्रूवल। अगर आप लोग अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस के लिए ये करवा रहे सो इन ही स्टेट्स में आप लोग को चांसेस यही होती है कि ब्रांड अप्रूवल की चांसेस हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। ब्रांड आप लोग को इजीली अप्रूवल दे देता है अगर आपके LLC इन ही स्टेट में हो। सही हो गया। और द लास्ट वन, नो एनुअल फी इन टेक्सास। टेक्सास में वन टाइम पेमेंट होता है, एनुअल फी इसमें नहीं होती। बिल्कुल इसमें एनुअल फी आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, वन टाइम पेमेंट होती है। इनिशियल कॉस्ट की थोड़ी ज़्यादा है लेकिन एनुअल फी इसकी नहीं होती। सही हो गया। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि LLC कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, LLC और LTD के दरम्यान क्या डिफरेंस है, और इसके बाद टाइप्स ऑफ एड्रेस हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारे पास रिकमेंडेड स्टेट्स है वो हमने डिस्कस की, और क्यों बेस्ट है वो हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले कि ये हमारे पास जो फ्लोरिडा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन सारों में कौन सा स्टेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो इन सारों में जो हम रिकमेंड करते हैं वो टेक्सास और फ्लोरिडा है। क्यों बेस्ट है आगे इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि ये दोनों स्टेट क्यों बेस्ट है आपकी LLC रजिस्टर करवाने के लिए। और आप वायमिंग में भी करवा सकते हैं एंड डेलावेयर बेस्ट है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। क्यों रिकमेंड नहीं करते? इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि यहाँ पर सेलर परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जो लोग अमेज़ॉन होलसेल पर बिजनेस मॉडल पर वर्क कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि रीसेल सर्टिफिकेट और सेलर परमिट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। इसमें क्या होता है, ब्रांड, अगर आप ब्रांड से कांटेक्ट कर ले या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लोग आपसे अप्रूवल के लिए वो सेलर परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट मांगेंगे। सो इन्हीं डेलावेयर स्टेट में हमारे पास वो नहीं है। आप लोग डेलावेयर में कोई दूसरी स्टेट का सेलर परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों ना आप लोग ऐसे स्टेट में अपनी LLC रजिस्टर करवाएं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं स्टेट के अपने हों, इसलिए हम ये रिकमेंड नहीं करते। लेकिन आप लोग करवा सकते हैं डेलावेयर में भी दूसरे स्टेट का सेलर परमिट इसके साथ अटैच हो सकता है। सही है। सो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।